हेलो फ्रेंड्स। तो प्रश्न ये आता है कि हम बीएड करें कि डीएलएड। देखिए, बीएड आपका जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और जो डीएलएड होता है वो ट्वेल्थ के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। लेकिन यूपी में जो डीएलएड होता है वो ट्वेल्थ के बाद नहीं होता, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तभी आप डीएलएड में इनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डीएलएड में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, आपका मेरिट केवल 10th और 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होते हैं उसी पे बनती है। लेकिन आपको बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। डीएलएड में भी प्रस्ताव है कि एग्ज़ाम कराया जाए, देखते हैं इस बार एग्ज़ाम होता है या नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल डीएलएड में भी एग्ज़ाम होने लगेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब प्रश्न ये आता है कि फ़ायदा किसमें है, डीएलएड करने में कि बीएड करने में। देखिए, आपका फ़ायदा डीएलएड करने में ही है, बीएड करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा पहले था क्योंकि बीएड जो था प्राइमरी में भी मान्य था, लेकिन अब नहीं है, और अब आपको डीएलएड ही करना चाहिए जितने भी नए छात्र हैं, क्योंकि जो सामान्य सीटें आती हैं वो डीएलएड में सबसे ज़्यादा आती हैं। उसमें कंपटीशन लेवल कम होता है, लेकिन जो बीएड होता है उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है, वैकेंसी भी कम आती है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कहीं कहीं तो एक भी वैकेंसी नहीं आती, अगर आ भी गई तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो बहुत सारी समस्याएं बीएड करने में। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत निश्चिंत है, ज़्यादातर लोग डीएलएड ही करते हैं और वो ठीक भी है। फ़ीस दोनों की लगभग सेम ही है, 80,000 प्लस बीएड में भी लगता है और डीएलएड में भी लगता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, थोड़ा डीएलएड जो सेशन होता है उसको थोड़ा सा लेट होता है, और बीएड का जो सेशन होता है यूनिवर्सिटी अपने टाइम पे करा लेती है। बाकी जूनियर में मतलब आप अगर 6 से 12वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड करिए, 1 से 8वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो डीएलएड करिए। धन्यवाद।